जी हाँ, आप सभी को पता है कि भारत का बजट जो कि 1 फरवरी को वित्त मंत्री श्री सीतारमण जी ने जो कि यहाँ पर अनाउंस कर दिया है भारत का बजट। अब भारत के बजट में क्या क्या इम्पोर्टेंट बातें हैं, क्या क्या बताई गई हैं, पूरी इन्फॉर्मेशन को हम भारत का बजट में देखेंगे। इंडियन बजट तो पूरी इन्फॉर्मेशन को देखेंगे। वीडियो थोड़ा लेंथी हो जाएगा लेकिन आपको भारत के बजट में पूरी इन्फॉर्मेशन आपको मिलने वाली है। तो चलिए इसके पीडीएफ की तरफ चलते हैं, जहाँ पर मैंने जो मुख्य बिंदु हैं वो यहाँ पर निकाल कर रखे हुए हैं। तो आज हम पढ़ने वाले हैं भारत का बजट 2022। आम आदमी आज फिर से निराश हो गया है क्योंकि टैक्स स्लैब में कोई भी बदलाव नहीं है। आरबीआई अपनी डिजिटल करेंसी लॉन्च करने वाली है, जैसे कि क्रिप्टो करेंसी है उसी तरह की एक आरबीआई डिजिटल करेंसी लॉन्च करेगी। और क्रिप्टो करेंसी से अगर कोई भी कमाई करता है तो उस पर 30% टैक्स लगने वाला है। तो यहाँ पर पूरी डिटेल्स देख लेते हैं एक एक करके। तो आपको पता है दोस्तों, उम्मीदों की लहर के बीच में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपना चौथा बजट पेश कर दिया है। संसद में उन्होंने यहाँ पर टोटल 90 मिनट की बजट स्पीच शुरू कर दी थी। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने मुस्कुराते हुए कहा कि मंत्री जी आज डिजिटल बजट पढ़ रही हैं। सबसे बड़ी 2 घोषणाएं भी डिजिटल एरिया की थी। तो आपको नहीं पता है तो मैं आपको बता दूं, इस बार जो बजट आया है वो एक तरह से डिजिटल बजट आया है। उन्होंने टैबलेट में देखकर इस बजट की घोषणा की है और यहाँ पर 2 डिजिटल घोषणाएं भी की हैं, वो भी मैं आपको बताऊंगा पूरी इन्फॉर्मेशन के साथ में। देखिए, निर्मला सीतारमण ने बजट पेश कर दिया है, वो 1 घंटे 31 मिनट बोली हैं, लेकिन सब यहाँ कह रहे हैं कि बजट महज एक भाषण सा लगा। टैक्स स्लैब में कोई भी नहीं बदलाव है, कोरोना से जुड़ी कोई भी रियायत नहीं दी गई है और किसानों को सिर्फ कहने को मिला है, कोई भी उन्हें अच्छा चीज़ नहीं मिली है। आपको सबसे ज़्यादा इंतजार इनकम टैक्स में बदलाव का होगा, मुझे पता है, क्योंकि अभी जो 2.5 लाख का हमारा स्लैब रखा गया है मिनिमम, इसको 3 लाख करने वाले थे। ऐसा सभी जो कि नागरिक सोच रहे थे, लेकिन टैक्स स्लैब में कोई भी बदलाव नहीं मिला है। आरबीआई अपनी डिजिटल करेंसी लॉन्च करेगी। निवेश के पॉपुलर जरिए क्रिप्टो करेंसी से जो होने वाली कमाई है, अब उसको 30% टैक्स देना होगा अगर कोई क्रिप्टो करेंसी से कमाई करता है। इसके साथ ही यहाँ पर 2 घोषणाएं भी की हैं। पहली, एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट, गेमिंग और कॉमिक्स यानी कि एबीजीसी सेक्टर में रोजगार की संभावना को देखते हुए एबीजीसी प्रमोशन टास्क फोर्स बनाई जाएगी सरकार। और दूसरी प्रोफेशनल है एजुकेशन के लिए एक डिजिटल यूनिवर्सिटी बनाने की और एक बनाएगी एबीजीसी, जो गेमिंग के क्षेत्र में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी। और एजुकेशन के लिए एक डिजिटल यूनिवर्सिटी तैयार की जाएगी जिसमें सभी प्रकार की बुक्स, सभी प्रकार की चीज़ें पढ़ने के लिए आपको मिलेंगी। अब हम मुख्य बिंदुओं को देख लेते हैं एक एक करके। तो इस साल लॉन्च होगी डिजिटल करेंसी। ब्लॉकचेन और अन्य टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए इसी साल आरबीआई डिजिटल रुपया एक जारी करने वाली है। इससे इकोनॉमी को बहुत अधिक बढ़ावा मिलेगा। क्रिप्टो करेंसी से होने वाली कमाई पर 30% का टैक्स लगाया जाएगा। वित्त मंत्री ने कहा है कि वर्चुअल डिजिटल असेट्स के टैक्सेशन के में बदलाव किया है। ऐसी किसी भी प्रॉपर्टी के ट्रांसफर पर 30% टैक्स लगेगा, कोई छूट नहीं मिलेगी। कॉर्पोरेट टैक्स को 18% से घटाकर 15% कर दिया, बस यहाँ पर एक छूट दे दी है। लेकिन आपकी एक बता दूं मैं, जो डिजिटल करेंसी हमारे जो कि भारत में भी लॉन्च होने वाली है, लेकिन अगर कोई भी स्टूडेंट या कोई भी नागरिक अगर क्रिप्टो करेंसी से अगर कोई भी कमाई करता है तो वहाँ पर आपको 30% का टैक्स देना पड़ेगा। इसके बाद में दोस्तों अगर हम बात करें, निवेश करने के लिए 7.55 लाख करोड़ की पूंजी यहाँ पर लगाई जाएगी। तो पूंजी निवेश से अगर रोजगार बढ़ने में बड़े उद्योग और एमएसएमई दोनों को मदद मिलने वाली है। जो निवेश किया जाएगा सबसे ज़्यादा जो कंपनी हैं उनको इंडिया में लाया जाएगा, उनकी जो फैक्ट्री है इंडिया में लगाने के लिए कंपनियों को प्रेरित किया जाएगा। इसके लिए जो 7.55 लाख करोड़ अलग से इन्होंने यहाँ पर टैक्स यहाँ पर बताया है, यहाँ पर जो खर्चा करने वाले हैं अपने रोजगार के लिए, रोजगार बढ़ाने के लिए, किसके लिए? उद्योगों के लिए, जहां पर एमएसएमई दोनों को यहां पर मदद मिलेगी। महामारी के असर से बाहर निकलने के लिए यहाँ जरूरी है निजी निवेशकों की क्षमता बढ़ाई जाएगी। इसके लिए केंद्रीय बजट में 5.54 लाख करोड़ रुपए से बढ़ाकर 7.55 लाख करोड़ का प्रावधान कर दिया गया है। क्लाइमेट चेंज से जो निपटने के लिए सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड्स जारी किए जाएंगे। इससे मिलने वाली रकम को ऐसे प्रोजेक्ट में लगाया जाएगा जो कार्बन उत्सर्जन में कमी लाने में मददगार होंगे। सेमीकंडक्टर निर्माण के लिए इंडस्ट्री डेवलप की जाएगी, इससे निर्यात को भी बढ़ावा मिलने वाला है। तो ये तो हो गया पॉइंट। इसके बाद में अगर हम गेमिंग के बारे में बात करें, अभी मैंने बताया कि गेमिंग और एनिमेशन बनेंगे इकोनॉमी का हिस्सा। आपको पता है इस टाइम पर गेमिंग कितना पॉपुलर हो रहा है, तो इसी को ध्यान में रखते हुए बजट में इसको जोड़ दिया है। एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट, गेमिंग और कॉमिक्स यानी कि एबीजीसी सेक्टर में रोजगार की असीम संभावना है।
ऐसे में एबीजीसी प्रमोशन टास्क फोर्स इससे जुड़े सभी टास्क जो कि सभी स्टॉक हैं होल्डर्स हैं उनसे बातचीत करेंगे। ऐसे रास्ते तलाशे जाएंगे जिससे हमारी घरेलू क्षमता के जरिए हम अपने बाजार और ग्लोबल मार्केट की ज़रूरतें पूरी कर सकें। अब दोस्तों हमारा अगला पॉइंट है रोजगार और गरीबों के लिए ऐलान। अब रोजगार और गरीबों के लिए क्या ऐलान किया गया है? पीएम गति शक्ति मास्टर प्लान के तहत एक्सप्रेस वे बनेंगे, यानी कि पीएम गति शक्ति मास्टर प्लान बनाया है जिसके तहत एक्सप्रेस वे बनाए जाएंगे। इसके तहत 25,000 किलोमीटर तक सड़कें बनाई जाएंगी। इस मिशन के लिए जो कि 20,000 करोड़ रुपए का अतिरिक्त प्रावधान रखा गया है। हमारी कोशिश 60 लाख नए रोजगार का सृजन करने की होगी। गरीबों के लिए 80 लाख घर बनाए जाएंगे। 48,000 करोड़ रुपए इसका बजट है, यानी कि 80 लाख यहाँ पर नए घर बनाए जाएंगे और जिस पर खर्चा आएगा 48,000 करोड़, और यहाँ पर 60 लाख नए रोजगार भी दिए जाएंगे, यानी कि 60 लाख वैकेंसी इस साल निकलने वाली हैं पूरे भारत में। 2022-23 में ई पासपोर्ट जारी किए जाएंगे जिनमें चिप लगी होगी। विदेश जाने वाले को सहूलियत होगी। डाकघरों में भी अब एटीएम मिलेंगे। जो पोस्ट ऑफिस हैं वहाँ पर जो बड़े बड़े पोस्ट ऑफिस हैं उन बड़े बड़े पोस्ट ऑफिसों में अब यहाँ पर क्या किया जाएगा? एटीएम लगाए जाएंगे। एमएसएमई को 6,000 करोड़। जी हाँ दोस्तों, एमएसएमई को मजबूत करने के लिए नई योजनाएं शुरू हो जाएंगी। 5 साल में 6,000 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। उद्यम, ई श्रम, एनसीएस और असीम पोर्टल आपस में जुड़ेंगे। इसमें अनेक संभावनाएं और ज़्यादा बढ़ेंगी। अब ये लाइव ऑर्गेनिक डेटाबेस के साथ काम करने वाले प्लेटफॉर्म बनेंगे। इनमें क्रेडिट सुविधाएं मिलेंगी और एंटरप्रेन्योरशिप के लिए भी यहाँ पर संभावनाएं बनी रहेंगी। तो एमएसएमई को 6,000 करोड़ रुपए दिए जाएंगे जो 5 साल के लिए, जो इन चीज़ों पर यहाँ पर काम करने वाला एमएसएमई है। इसके बाद पीएम ई विद्या प्रोग्राम का यहाँ पर दायरा बढ़ाया जाएगा। महामारी के दौरान जो स्कूल बंद हो गए हैं, गांव के बच्चों को 2 साल शिक्षा से वंचित रहना पड़ा है। पीएम ई विद्या के तहत ऐसे बच्चों को एक क्लास एक टीवी चैनल प्रोग्राम के तहत अब 12 जो चैनल है 12 से बढ़ाकर 200 कर दिए हैं। अभी तक केवल 12 चैनल चल रहे थे, आपको पता होगा। अब उनकी जगह पर 200 चैनल कर दिए हैं जो अपनी अपनी क्षेत्रीय भाषा में होंगे। व्यावसायिक शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए तकनीकी मदद ली जाएगी। एक डिजिटल यूनिवर्सिटी की स्थापना भी की जाएगी। जो अभी मैंने बताया था आपको, कोरोना की वजह से यहाँ पर प्रॉब्लम्स हो रही हैं और यहाँ पर पढ़ाई नहीं हो पा रही है, तो अलग अलग क्षेत्रीय भाषा में अब 200 नए चैनल स्टार्ट किए जाएंगे। इसके बाद में 400 नई पीढ़ी की वंदे मातरम ट्रेनें चलाई जाएंगी। अभी आपको पता है वंदे मातरम ट्रेन चल रही हैं। अब इसके तहत और आगे नई जनरेशन की 400 नई वंदे भारत ट्रेन अगले 3 साल के दौरान चलाई जाएंगी। 100 प्रधानमंत्री गति शक्ति कार्गो टर्मिनल भी इस दौरान डेवलप किए जाएंगे। मेट्रो सिस्टम को डेवलप करने के लिए इनोवेटिव रास्ते अपनाए जाएंगे। तो इस साल नई 400 वंदे भारत ट्रेन हमारे भारत में उतरने वाली हैं। गंगा किनारे अब होगी ऑर्गेनिक खेती। एमएसपी का भुगतान सीधे किसानों के खाते में किया जाएगा। गंगा के किनारे के 5 किलोमीटर के दायरे में आने वाली जमीन पर ऑर्गेनिक खेती को बढ़ावा दिया जाएगा। खेती की जमीन के दस्तावेजों का डिजिटलीकरण होगा। राज्यों को एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के सिलेबस बदलने को कहा जाएगा ताकि खेती की लागत को कम किया जा सके। फलों और सब्जियों की उन्नत किस्म अपनाने वाले किसानों की मदद के लिए राज्यों के साथ मिलकर काम करेंगे। किसानों को डिजिटल सर्विस मिलेगी जिसमें दस्तावेज, खाद, बीज, दवाई से संबंधित सभी सेवाएं यहाँ पर शामिल होंगी। जो बजट आया है अमृतकाल का बजट है। यहाँ पर ऐसा बोला गया है। सबसे पहले मैं उन लोगों के लिए संवेदनाएं जाहिर करती हूँ जो रक्षा मंत्री सीतारमण जी हैं, वो कह रही हैं कि जिन्होंने कोविड महामारी में परेशानी झेली है। हम आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं और अमृतकाल का ये बजट है जो अगले 25 साल की बुनियादी रखेगा। आज़ादी के 75 साल से 100 साल तक का ब्लूप्रिंट पेश कर रही हूँ, यानी कि जो अमृतकाल है वो 25 साल का ये ब्लूप्रिंट है, एक तरह से उन्होंने कहा है। अगर हम थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर और देख लेते हैं, यहाँ पर इनकम टैक्स के बारे में यहाँ पर थोड़ी डिटेल्स और जानेंगे हम। अगर हम यहाँ पर देखें तो इनकम टैक्स लगातार 90 साल में भी हाथ लगी निराशा, कोई बदलाव नहीं। इंतजार था कि इनकम टैक्स स्लैब में कोई बदलाव होगा। 90 साल भी इससे कोई बदलाव नहीं किया गया है। टैक्स फ्री इनकम की लिमिट बढ़ाने की उम्मीद थी, यहाँ घोषणा भी नहीं हुई है। यहाँ पर अगर हम बात करें टैक्स फ्री इनकम का दायरा नहीं बढ़ाए, टैक्स स्लैब रिवाइज नहीं किया गया है। कॉर्पोरेट टैक्स को 18% से घटाकर 15% कर दिया है। आपके 2 साल पुराने टैक्स रिटर्न को अपडेट करने की भी यहाँ पर सुविधा दी है। अगर हम बात करें नौकरी पेशा, यहाँ भी उम्मीद धराशायी हो गई है, कोई बड़ा ऐलान नहीं हुआ है। 80C का दायरा बढ़ाया जाएगा। कोरोना काल में वर्क फ्रॉम होम कल्चर में डल चुके एम्प्लॉयज़ को राहत मिलेगी और ऐसा नहीं हुआ। ऐसे एम्प्लॉयज़ की संख्या 82% से ज़्यादा थी जो दफ्तर नहीं जाना चाहते। 80C के तहत निवेश और खर्चों में पुरानी 1.5 लाख की लिमिट है और वर्क फ्रॉम होम वर्कर के लिए कोई स्पेशल अनाउंस नहीं किया गया है। इसके बाद में अगर हम बात करें कारोबारी और GST की दरें, MSME के लिए पैकेज
जीएसटी के लिए जो तारीफ कोरोना के वक्त सबसे ज़्यादा प्रभावशाली कारोबारी हुई है, यानी कि जो कोरोना के वक्त सबसे ज़्यादा प्रभावित कौन हुए, कारोबार हुए हैं। और सरकार ने पिछले साल एमएसएमई के लिए 15,700 करोड़ रुपए का ऐलान किया था। इस बार भी पैकेज का ऐलान किया गया है। इसके साथ ही जीएसटी पर फील गुड फैक्टर का जिक्र हुआ है। एमएसएमई के लिए 5 साल के लिए 6,000 करोड़। डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर पर फोकस ई पोर्टल लॉन्च किया जाएगा। ड्रोन शक्ति के लिए स्टार्टअप को मिलेगा प्रमोशन। और जनवरी में रिकॉर्ड 1.4 लाख जीएसटी का इस बार कलेक्शन हुआ है। यहाँ पर अगर हम किसानों के बारे में बात करें तो किसान पीएम सम्मान निधि नहीं बढ़ी है, पर दूसरे ऐलान हुए हैं। उम्मीद थी कि प्रधानमंत्री 6,000 से बढ़ाकर 9,000 की जाएगी, पर ऐसा नहीं हुआ है। हाँ, कुछ और ऐलान हुए हैं जो निश्चित तौर पर किसान के लिए फायदेमंद साबित होंगे। किसान ड्रोन, नेचुरल फार्मिंग, लैंड डिजिटलाइजेशन को प्रमोशन। एमएसपी का 2.37 लाख करोड़ सीधे किसानों के खाते में जाएगा। नाबार्ड के जरिए एग्रीकल्चर स्टार्टअप्स की फाइनेंसिंग होगी। गंगा के किनारे 5 किलोमीटर के दायरे में ऑर्गेनिक खेती पर फोकस किया जाएगा। अगर हम महिलाएं के बारे में बात करें, जो उम्मीद थी उसमें एक भी पूरी नहीं हो पाई है। ठीक है, तो अगर हम महिलाओं के बारे में बात करें तो 2 लाख आंगनबाड़ी अपग्रेड होकर सक्षम आंगनबाड़ी यहाँ पर बनाई जाएंगी। डायमंड और जेम्स पर कस्टम ड्यूटी घटाकर 5% कर दी गई है। हीरो के गहने सस्ते होंगे। नकली गहनों पर कस्टम ड्यूटी 400 रुपये प्रति किलो की जाएगी। इसके बाद क्रिप्टो करेंसी में बात करें तो क्रिप्टो करेंसी के तहत यहाँ पर 2 बड़े ऐलान किए गए हैं। यहाँ पर क्या 2 बड़े ऐलान है कि क्रिप्टो करेंसी से होने वाली कमाई पर 30% का टैक्स लगेगा और डिजिटल एसेट्स ट्रांसफर करने पर 1% टीडीएस भी यहाँ पर लगने वाला है। और इसके बाद रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इस साल डिजिटल करेंसी लाएगी। डिजिटल करेंसी में ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाएगा। तो यहाँ से काफ़ी क्वेश्चंस बनने वाले हैं हमारे। यहाँ पर अगर हेल्थ सेक्टर और सोशल वेलफेयर के बारे में बात करें तो यहाँ पर जो कि इंफ्रास्ट्रक्चर पर फोकस करने का ऐलान हुआ है। नॉर्थ ईस्ट के हेल्थ और अन्य डेवलपमेंट पर फोकस किया है। नॉर्थ ईस्ट के 112 जिलों में 95% हेल्थ इंफ्रा मजबूत किया है। और मेंटल हेल्थ काउंसलिंग के लिए यहाँ पर प्रोग्राम शुरू किया गया है। तो हेल्थ सेक्टर के लिए कुछ आई हैं यहाँ पर चीज़ें। इसके बाद रेलवे की अगर हम बात करें तो रेलवे में क्या हुआ है। रेलवे में यहाँ पर कोई बड़ा ऐलान नहीं हुआ है, ना ही निजीकरण या वर्ल्ड क्लास स्टेशन के बारे में यहाँ पर कोई भी बात कही है। अगर यहाँ पर हम बता दें तो 400 नई जनरेशन की वंदे भारत ट्रेन अगले 3 साल में चलेंगी। 100 प्रधानमंत्री गतिशील कार्गो टर्मिनल भी डेवलप होंगे। मेट्रो सिस्टम डेवलप करने के लिए इनोवेटिव रास्ते खोजेंगे। रेलवे छोटे किसानों और एमएसएमई के लिए प्रोडक्ट डेवलप करने वाला है। यहाँ पर अगर हम बात करें सबसे ज़्यादा ज़रूरी अगर बात कही गई है तो गेमिंग और एनिमेशन बनेंगे। यहाँ पर अभी मैं आपको बता चुका हूँ इकोनॉमी का हिस्सा जो कि एबीजीसी के तहत प्रमोशन किया जाएगा इनको, और यहाँ पर ग्लोबल लेवल पर इसको पार्टिसिपेट भी किया जाएगा। इस सेक्टर में रोजगार की बड़ी संभावनाएं पैदा की जाएंगी। और इसके बाद अगर हम कुछ और डेटा देखें तो यहाँ पर रोजगार 60 लाख नए रोजगार आएंगे। गरीबों के लिए 80 लाख घर बनाए जाएंगे। इस पर 48,000 करोड़ का खर्चा होगा। 2022-23 में ई पासपोर्ट जारी किए जाएंगे। डाकघरों में एटीएम लगेंगे। पीएम ई विद्या के तहत एक क्लास एक टीवी चैनल प्रोग्राम 12 चैनल से बढ़ाकर 200 चैनल यहाँ पर किए जाएंगे जो कि अपनी स्थानीय भाषा में। तो दोस्तों हमने बजट से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण जानकारी थी वो सभी जानकारी यहाँ पर देख ली है। तो उम्मीद कर हम पूरी इन्फॉर्मेशन अच्छे से समझ में आ गई होगी आपको। अगर आपको अभी कोई भी डाउट आप कमेंट करें, इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया फॉलो कर लेना है। चलिए वीडियो को ही पकड़ते हैं समाप्त। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक लिए बाय।